नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल प्रतिक्रिया पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आइए कुछ बातें करते हैं। कुछ अपनी मन की कहते हैं, कुछ आपकी सुनते हैं और अवसाद, विषाद और इस डिप्रेशन की गांठ के अनसुलझे हुए हिस्सों को, सिरों को सुलझाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ अवसाद की। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है और इस स्थिति की गंभीरता को समझते हुए WHO ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की घोषणा की है। अवसाद क्या है? मेरे ख्याल से अवसाद ऐसी स्थितियां होती हैं जब परिणाम हमारे अनुकूल नहीं होते हैं, जो हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है। परिस्थितियां और हालात हमारे प्रतिकूल होते हैं, इसलिए हमारा मन दुखी हो जाता है, हम परेशान और हताश होते हैं और हम सब अपने आप ही कुछ दिनों में ऐसी स्थितियों से बाहर आ जाते हैं। स्वतः ही ये स्थितियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। कई बार इंसान इसमें गहरे तक काफ़ी गंभीरता से इसको सोचता है और निराश होता चला जाता है और धीरे धीरे अवसाद की स्थिति में आ जाता है। अवसाद के लक्षणों को कैसे जाने, कैसे पहचाने? मेरे ख्याल से ज़रूरत से ज़्यादा एकाकीपन, बात ना करना, अकेले रहने की प्रवृत्ति, खान पान की आदतों में बदलाव, किसी से मिलना जुलना नहीं, हर समय परेशान रहना, ये कुछ लक्षण हैं जिससे आप जान सकते हैं कि व्यक्ति अवसादग्रस्त है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके परिवार में है या आपके बच्चे की जीवन शैली में, आदतों में आपको लगता है कि कोई परिवर्तन आ रहा है, तो आपको सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। आप समय रहते उस स्थिति को पहचानिए, उससे बात करिए। बात करने के बाद स्थिति का अंदाज़ा लगाइए कि क्या हालात हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से वो बच्चा इतना परेशान है या उसको क्या परेशानी है। उन बातों को गंभीरता से सुनिए, समझिए। जो वो कह रहा है उसे भी समझिए और जो वो नहीं कह रहा है उसे भी समझने की कोशिश आपको करनी है। कई बार हालात ऐसे होते हैं कि व्यक्ति ऊपर से तो बहुत खुश दिखता है, प्रसन्न दिखता है, सबके साथ उठता है, बैठता है, लेकिन अंदर ही अंदर कोई हालात, कोई समस्या, कोई परेशानी उसको अंदर से बहुत परेशान करती है। अब आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपका सहयोग, आपका प्यार, आपकी बातें, आपकी निराशाजनक स्थितियों से निकलने की जो क्षमता है, उन बातों से वो बच्चा, वो व्यक्ति जरूर इन स्थितियों से बाहर आ जाएगा। बस आपके सहयोग और आपके प्यार की ज़रूरत है। पर कई बार हालात ऐसे नहीं होते हैं, कई बार स्थितियां गंभीर हो जाती हैं। आपको समझना है और प्रयास करना है इन स्थितियों से बाहर निकलने का। जैसे हमारा शरीर बीमार होता है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और इलाज कराते हैं, उसी तरह के अगर मन भी बीमार है तो हमें मनोचिकित्सक के पास जाने से संकोच नहीं करना चाहिए। बच्चों की काउंसलिंग करवानी चाहिए। निश्चित रूप से परिणाम आपको सकारात्मक मिलेंगे। लेकिन अगर आपने इस स्थिति को समझने में देर कर दी या आपने इसको छुपाने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से परिणाम जो हो वो घातक होते हैं। आए दिन हम सुनते हैं बच्चों ने आत्महत्या कर ली। सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, दिल दहल जाता है कि ऐसे क्या हालात थे जो इतनी कम उम्र में बच्चों ने ऐसा घातक कदम उठाया है। बच्चों ने आपसे बात नहीं की, आपने उनकी स्थिति को समझने का प्रयास नहीं किया। वो लोग किस मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं इसका किसी को अंदाजा नहीं होता है और जब हालात बिगड़ जाते हैं तब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। आपको समय रहते सचेत होने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। बच्चों को समझाना है कि ज़िंदगी में हमेशा परिणाम हमारे मन के अनुकूल नहीं होते हैं। परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं, परिणाम भी विपरीत आते हैं, लेकिन ये सब जीवन के अंग हैं, जीवन के साथ साथ चलते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो सफल हैं, लेकिन उन्होंने भी इस स्थितियों का, इस निराशा का अनुभव किया है। ये समय के साथ साथ सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल समय के साथ ना निकला हो। आपको अपना सहयोग बनाए रखना है। बच्चों को ये भरोसा दिलाना है कि आप हर परेशानी, हर मुसीबत के समय उनके साथ हैं। उनके आत्मबल को मजबूत करना है, उनके मन के ऊपर हताशा और निराशा को हावी नहीं होने देना है। मन खुश तो सारी परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी और इस मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत।
दोस्तों, मैंने अपने मन की बातें इस वीडियो के माध्यम से आपसे साझा की हैं। आप अपनी बातें कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। मैं अपने अगली वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।